Hello dear students, welcome to Sri Shraddha English Medium School online classes Standard 7 Subject हिंदी Chapter 2 में है नादान दोस्त। आज हम पढ़ेंगे नादान दोस्त। Open your book, पेज नंबर 13। तो नादान दोस्त पाठ में क्या है? तो नादान दोस्त हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद की एक कहानी है जिसमें छोटे बच्चे चिड़िया के लिए घोंसला बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रयास में उनके साथ क्या होता है, आइए कहानी पढ़कर जानते हैं। नादान दोस्त। केशव के घर में छज्जे के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। छज्जे यानी कि जो बारी होती है उसके ऊपर की छत होती है उसको छज्जे बोला जाता है। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़ियों को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते मलते छज्जे के सामने पहुंच जाते और चिड़िया या दोनों को वहां बैठा पाते। श्यामा और केशव दोनों भाई बहन सुबह सुबह उठते और छज्जे के पास पहुंच जाते। सवेरे दोनों आंखें मलते मलते वहाँ पर पहुँच जाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को पता नहीं क्या मज़ा आता था। जब वो छज्जे के पास चले जाते थे तो उसको वो देखने में क्या मज़ा आता था वो पता नहीं चलता था। दोनों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे बाहर कब निकलेंगे, कैसे होंगे, वो सब सोचते और छज्जे के पास सुबह सुबह उठते और वहाँ पे दोनों भाई बहन वहाँ पे पहुँच जाते थे। किंतु इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। माँ घर के कामों में लगी रही थी और बाबू भी दफ्तर में काम में। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने मन को शांत कर लिया करते थे। उसकी माँ थी जो वो पूरा दिन काम में व्यस्त रहती थी और उसके पिताजी थे वो भी दफ्तर में काम में व्यस्त रहते थे। तो ये सभी सवालों का जवाब कोई दे नहीं सकता था। दोनों ही मन में सवाल जवाब करके शांत हो जाते थे। श्यामा कहती है, भैया क्या बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? तो केशव कहता है कि नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा कहती है कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? तो केशव के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। इस तरह 3-4 दिन बीत गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा यानी कि जानने की एक इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। दोनों अंडों को देखने के लिए बहुत बेचैन थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर, अनुमान यानी कि अंदाजा। पेज नंबर 14 निकल आएंगे। बच्चों के भोजन का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। केशव और श्यामा सोचने लगे कि जब अंडे से बच्चे निकलेंगे तो उसको हम क्या खिलाएंगे, यह सोचने लगे। तो चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ले आएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके? बेचारे बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। तो केशव कहता है कि बेचारी चिड़िया अकेली है तो इतना सारा सभी बच्चों के लिए दाना कहाँ से लाएंगे? तो सभी बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। ऐसा केशव और श्यामा दोनों भाई बहन सोचते हैं। दाना पानी का ख्याल आते ही दोनों घबरा उठे। दोनों ने यह निर्णय लिया कि छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख दे। दोनों ने सोचा कि छज्जे के ऊपर थोड़ा सा दाना रख दे वहाँ। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को दाने के लिए कहीं उड़कर जाना भी नहीं पड़ेगा, है ना? केशव कहता है, नहीं, तब क्यों जाएगी? तो केशव कहता है, नहीं, हम छज्जे के ऊपर दाना रख देंगे तो चिड़िया को कहीं भी दाना खाने के लिए, कहीं भी दाना लेने के लिए कहीं भी जाना पड़ेगा नहीं। श्यामा कहती है, भैया बच्चों को धूप भी तो लगती होगी। तो केशव का ध्यान इस परेशानी की ओर नहीं गया था। वह बोला, परेशानी जरूर हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे। ऊपर कोई छाया भी तो नहीं है। छज्जा होता है उसके ऊपर
कुछ भी छाया होती नहीं है, खुला ही होता है। तो श्यामा कहती है कि बच्चे को धूप भी लगेगी भैया, तो हम क्या करेंगे, वो सोचते हैं। आखिर यह फैसला लिया गया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की एक छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने की बात भी मान ली गई। तो श्यामा और केशव ने सोचा कि छज्जे के ऊपर, घोंसले के ऊपर एक कपड़े की एक छत बना दी जाए और थोड़ा सा अनाज और पानी एक प्याली में वहाँ छज्जे के ऊपर रख देना चाहिए। दोनों बच्चे बड़े मन से सब काम करने लगे। श्यामा की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल आई। श्यामा भी माँ को पता नहीं था, इस तरह मटके से चावल निकाल आई और छज्जे के पास रख दिया। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब छाया के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? फिर ऊपर छड़ियों के बिना कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ी खड़ी होगी कैसे? अब ये दोनों भाई बहन ऐसा सोचते हैं कि छज्जे के ऊपर कपड़ा रखेंगे कैसे, वहाँ लकड़ी कैसे रखेंगे, यह सब सोचने लगे। सामने का पेज नंबर 15। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़ बुन में रहा कि आखिर तक उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, माँ को मत दिखाना। तो केशव श्यामा को कहता है कि जा तू कचरा फेंकने वाली टोकरी ले आ, माँ को तू मत बनाना, माँ से छिपा कर तू ले आना। तो श्यामा कहती है वो तो बीच में से कटी हुई है, उसमें से धूप नहीं आएगी। केशव झुझलाकर बोला, तू टोकरी तो ले आ, तो मैं उसका छेद बंद करके कोई उपाय सोचता हूँ। तो केशव उसको कहता है श्यामा से कि जा तू टोकरी तो ले आ, मैं उसका छेद बंद कर दूंगा और मैं कुछ उपाय उसका सोचता हूँ। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके छेद में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया और फिर टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे जाएगी धूप। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। तो केशव ने उस टोकरी में कागज़ का पेज होता है वहाँ उसको रख दिया और वो जो होल था वो बंद कर दिया। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबू भी दफ्तर गए हुए थे। माँ दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। गर्मी के दिन थे तो उसके पिताजी थे, वो दफ्तर गए थे और माँ भी पूरा दिन काम कर वो सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। माँ को बहकाने के लिए दोनों आंखें बंद किए लेटे रहे। ज्यों ही मालूम हुआ कि माँ अच्छी तरह सो गई है तो दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। जब माँ सो गई थी तो दोनों बच्चों को बाहर निकलना था, तो उसकी माँ को धीरे से वहाँ से दरवाज़ा खोला और माँ को पता भी न चले, इस तरह से वो दोनों दरवाजे से बाहर निकल गए। अंडों की रक्षा करने की तैयारियाँ, धीरे से दरवाजे की सिटकनी की खोलकर बाहर वो निकल गए और अंडों की रक्षा करने की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसमें से काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर वो चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस और अधिक दबाव पड़ता जरा सा वो स्टूल हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी परेशानी होती थी जब वो स्टूल के पाए चारों बराबर नहीं थे, तो जब वो स्टूल हिलता था तो केशव को बहुत परेशानी होती थी। यह उसका दिल जानता था। दोनों हाथों से छज्जे को पकड़कर श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता भी जा रहा था, अच्छी तरह पकड़ वरना नीचे उतरकर बहुत मारूंगा। तो जब वो स्टूल हिलता था तो केशव बहुत घबरा जाता था। तब वो श्यामा को गुस्से में कहता था कि अच्छे से पकड़ वरना मैं नीचे उतरूंगा ना तो तुझे मारूंगा।
मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर छज्जे पर ही था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। मगर बेचारी श्यामा, जब वो स्टूल तो उसने पकड़ा ही रखा था, पर उसका पूरा ध्यान छज्जे के पास था। जैसे ही केशव ने छज्जे पर हाथ रखा तो दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा छज्जे पर थोड़े से तिनके बिछे हुए थे और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। केशव ने जैसे छज्जे पर हाथ रखा तो चिड़िया वहाँ से उड़ गई थी और वहाँ छज्जे के पास 3 अंडे वहाँ पे पड़े हैं। जैसे घोंसले के उस पर उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? श्यामा ने नीचे से पूछा कि भैया कितने बच्चे हैं? केशव कहता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा कहती है, जरा मुझे भी दिखाई दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा सा चिथड़े ले आ। चिथड़े यानी कि फटे पुराने कपड़े नीचे बिछाने के लिए। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। पेज योर टर्न, पेज नंबर 16। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा तो ले आई। केशव ने झुझकर कपड़ा ले लिया। श्यामा दौड़कर एक फटा हुआ कपड़ा तो ले आई और केशव ने नीचे झुककर कपड़ा ले लिया। उसके कई तो करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर धीरे से तीनों अंडों पर उसने रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, मुझे भी दिखा दो भैया। केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो रखने दो, ऊपर छाया कर दूँ। तो केशव कहता है, मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले मुझे थोड़ी सी उसके ऊपर छज्जे के ऊपर छाया तो करने दो, बाद में तू देख लेना। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊँ तो दिखा दूंगा। तो केशव श्यामा से कहता है कि जा तू पानी की प्याली ले आ और मैं वहाँ टोकरी पर रख दूँ। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब मुझे भी चढ़ने दो भैया। अब श्यामा को भी मन हुआ कि मुझे भी देखना है, तो उसको केशव से कहता है कि मुझे भी देखने दो भैया, मुझे भी देखना है। तो केशव कहता है, तू गिर पड़ेगी। श्यामा कहती है, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ रखना। केशव कहता है, ना भाई ना, कहीं तू गिरा जाएगी, माँ मेरी चटनी ही बना देंगी। चटनी बना देना यानी कि वो एक मुहावरा है, बहुत डांट फटकार लगाना। कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देख कर, अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो हम उन्हें पालेंगे। तो वो केशव कहता है कि ना भाई ना, तू मत चढ़, वरना माँ मुझे डांटेगी कि तूने ही उसको स्टूल के ऊपर चढ़ाया होगा। दोनों चिड़िया बार बार छज्जे पर आती, मगर बिना बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, शायद हम लोग डर से नहीं बैठ रही है। वह स्टूल उठाकर कमरे में रखाया और चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में से आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं माँ से कहूँगी। श्यामा निराश हो जाती है और केशव से कहती है कि मुझे भी स्टूल पर चढ़कर अंडों को देखना था, तूने मुझे नहीं दिखाया, मैं माँ से कह दूँगी। तो केशव कहता है, माँ से कहेगी तो बहुत मारूंगा, समझी? तो श्यामा कहती है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? तो केशव कहता है, और गिर पड़ती तो 4 सिर हो जाते। श्यामा कहती है, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूँगी। तो श्यामा कहती है कि मैं गिर पड़ूँ तो गिर पड़ूँगी, पर मुझे दिखना था कि अंडे कितने हैं, कितने बड़े हुए हैं, मुझे सब कुछ दिखना था। पेज नंबर 17। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को मत निकलना। किवाड़ किसने खोला? जब माँ उठ गई तो दोनों माँ ने कहा,
कि किवाड़ यानी कि दरवाज़ा किसने खोला? मैंने मना किया था कि दोपहर को आप मत निकलना। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने यह बात माँ से कही नहीं। दरवाज़ा माँ केशव ने खोला था, पर लेकिन श्यामा ने वह बात माँ से कही नहीं। उसे डर था कि माँ भाई को मारेगी। श्यामा को डर था कि कहीं माँ भाई को मारेगी, तो इसीलिए उसने माँ को नहीं कहा। केशव के दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा बता न दे। दिल में काँप आना यानी कि बहुत डर जाना। अंडे नहीं दिखाए थे, इसीलिए अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ भाई के प्यार के कारण चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों में यही बातें थी। माँ दोनों को डांट फटका कर फिर कमरे में ले गई और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू यानी कि गर्म हवा। दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ के खुले हुए थे। अचानक 4 बज गए और श्यामा की नींद खुल गई और दरवाज़ा खुला हुआ था। वह दौड़ी हुई छज्जे के पास आई और ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का पता न था। अचानक उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई, उल्टे पांव दौड़ना यानी कि बहुत डर जाना। उल्टे पांव वह दौड़ी और कमरे में जाकर जोर से बोली कि भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं। केशव घबराकर उठा और दौड़कर बाहर आया। वहाँ उसने देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उसने कोई चूने की जैसी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरह से टूटी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ जाना यानी कि बहुत घबरा जाना। सहमी हुई आंखों से जमीन पर और देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए हैं? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए हैं। तो श्यामा ने कहा कि और बच्चे कहाँ गए? केशव ने कहा, तेरे सिर में देखती नहीं है, अंडों से उजाला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 में बच्चे बन जाएंगे। माँ ने आते ही पूछा, तुम दोनों यहाँ धूप से क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, माँ, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने जब टूटे हुए अंडों को देखा तो उसे गुस्से से बोली, तुम दोनों ने अंडों को छुआ होगा। पेज नंबर 18। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया कि नीचे गिर पड़े। उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, उन्होंने अंडों को छेड़ा था माँ। माँ ने केशव से पूछा, क्यों री? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा था। तब माँ ने कहा, तू वहाँ से पहुँचा कैसे? श्यामा ने कहा, चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े थे माँ। केशव कहता है कि तू स्टूल पकड़कर नहीं खड़ी थी। श्यामा कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था। तो माँ कहती है, तू इतना बड़ा हो गया है, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं माँ? तो माँ कहती है, और क्या करती? केशव ने सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली। केशव ने रोती सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों की गद्दी पर रख दिया था माँ। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस यानी कि पछतावा। पर केशव को कई दिनों तक पछतावा हुआ और अंडों की रक्षा करने के लिए जोश में उसका सत्यानाश कर डाला। सत्यानाश यानी कि बर्बाद कर डाला। इसके बाद करके यह कभी कभी तो रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ से फिर कभी दिखाई नहीं देती थी। इस कहानी का लेखक के नाम है प्रेमचंद। तो आप सभी को ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो अब हम करेंगे शब्दार्थ। पर यानी कि पंख, विंग्स। चिथड़े यानी कि फटे पुराने कपड़े, टेटर्स। चटनी बनाना, ये एक मुहावरा है, यानी कि बहुत डांट फटकार लगाना। रिप्राइम्ड। लू यानी कि गर्म हवा, हॉट वाइन। तो ये शब्दार्थ और कहानी आप सभी को समझ में आ ही गई होगी। थैंक यू।